अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आज आप लोग ये बताइए कि नागपुर शहर की क्या चीज बहुत फेमस है। बताइए बताइए, हिंट दूं? एक फ्रूट है। हाँ बताइए। तो जब तक आप कमेंट करके मुझे बताते हैं ना, तब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले हम गए थे भाई नागपुर शहर, और वहाँ हमारे मित्र ने हमसे कहा कि पंकज जी नागपुर आई हैं तो यहाँ का फेमस वाला स्ट्रीट फूड तरी पोहा जरूर टेस्ट करके देखिएगा। तो हमने टेस्ट किया और हमको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैंने खाया है तो मुझे आपको भी खिलाना चाहिए, है कि नहीं? भाई धर्म बनता है हमारा आफ्टर ऑल। तो लीजिए फिर, हाजिर है एक बहुत ही डिलिशियस सी स्ट्रीट फूड जो कि एक ब्रेकफास्ट डिश भी है, और ये है नागपुर का फेमस तरी पोहा। अब आप पूछेंगे कि ये तरी पोहा जो है ये बाकी पोहा से डिफरेंट कैसे है? हाँ भाई, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये तरी पोहा होता है कॉम्बिनेशन पोहा और इसी के साथ साथ काले चने की तरी का। अब काले चने के इतने हेल्दी हैं ये तो हम सब जानते हैं, है ना। तो पहले तो भाई एक पोहा बनेगा और इसके बाद एक स्पेशल काला मसाला भी बनेगा जो देगा काले चने को एक बहुत स्पेशल टेस्ट। तो फिर पहले डालेंगे हम अपनी प्लेट पर कुक्ड पोहा और उसके ऊपर तरी, फिर सेव, चॉप्ड अनियन, धनिया और फाइनली एक टमाटर। यकीन मानिए बहुत ही डिलिशियस कॉम्बिनेशन है ये। फिर शुरू करें। तो ये देखिए, तरी पोहा बनाने के लिए ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पर काले चने जो हैं इनको सोक करके रख लिया है। मैंने ये छोटे साइज के चने लिए हैं, ये देसी चना है और बहुत टेस्टी होता है इसलिए ये लिया है। अब जिस पानी में मैंने चना भिगोया था ना, उस पानी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और ये फ्रेश पानी के साथ अब मैं चना को बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी विद अ लिटिल सॉल्ट। तो जब तक ये काले चने पकते हैं ना, इनके लिए वो जो स्पेशल वाला काला मसाला बताया था ना मैंने आपको, वो काला मसाला बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से बैठ करके नोट कर लीजिए। पैन में लूंगी 1 चम्मच तेल और तेल में ऐड करेंगे तकरीबन 10 ग्राम कोपरा जिसे स्लाइस कर लिया है, 3 से 4 तेज पत्ता, तकरीबन 10-12 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चक्री फूल, 2 जावित्री, 4 से 5 हरी इलायची, 2 मोटी इलायची, 1/4 जायफल, थोड़ी सी सौंठ, 1 दगड़ फूल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शाह जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 टेबलस्पून धनिया सीड्स, 2 दालचीनी के टुकड़े और इसी के साथ साथ 1 चम्मच खसखस यानी पोस्ता भी। अरे लौंग डालना तो भूल गई, 7 से 8 लौंग भी। मसाले चटकने भी लग गए हैं और इनकी बढ़िया सी खुशबू भी आ गई है। अब गैस को कर देंगे बंद, इन मसालों को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और तब मिक्सी में पीस करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। डन, मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए, पहली बात तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और उसके बाद अब इसका कलर, रंगत देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि इसे काला मसाला क्यों कहा जाता है। तो काला मसाला भी डन और हमारे काले चने भी यहाँ पर पक चुके हैं। गैस मैंने कर दी है अब बंद। तो जब तक ये चने ठंडे होते हैं ना, तब तक तैयारी करते हैं यहाँ अपनी तरी की। और उसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ एक लोहे की कढ़ाई का। अब लोहे की कढ़ाई क्यों? देखिए, पहली बात तो इससे आएगा एक बहुत ही अच्छा सा कलर हमारी तरी में और उसके बाद लोहे का फ्लेवर भी। तो शुरुआत करते हैं पहले कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल के साथ। तेल जब गर्म हो जाएगा तब ऐड करेंगे हम इसमें ड्राई कोकोनट और इसको हल्का सा भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता।
अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, स्लाइस किया हुआ प्याज और इसे कुक कर लेंगे जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच काले मिर्च के दाने। डन। अब ये देखिए प्याज भी जो है वो गोल्डन हो चुका है और नारियल तो हमारा गोल्डन हो ही गया था, है ना। अब इसे निकाल लेंगे हम एक मिक्सी में और थोड़े से पानी के साथ पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये हमने एक वेट पेस्ट बना लिया और एक हमने बना लिया था वो काला मसाला। दोनों हमारे पाउडर्स रेडी। अब बनाते हैं अपने काले चने। अब फिर से लेते हैं एक बार बस केवल 1 चम्मच तेल और जब ये तेल गरम हो जाएगा ना तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता, जीरा, हींग और जब वो भी चटक जाएगा तब ऐड करेंगे अपना वेट पेस्ट पहले। वैसे तो ये सारा मसाला हम ऑलरेडी भून चुके हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और भून लेंगे जब तक ये सारा तेल मसाले पे वापस से तैरने नहीं लग जाता और तब मिलाएंगे हम इसमें अपना काला मसाला, लेकिन इतना सारा नहीं, थोड़ा। अब मसाला जब अच्छे से भून जाएगा ना आप देखेंगे फिर से इसके ऊपर तेल आने लग गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और पानी के साथ इसे पका लेंगे वंस अगेन टिल द टाइम वी सी कि ऑयल वापस से इसके ऊपर फ्लोट नहीं करने लग जाता। तब तक ये देखिए ये चने भी हैं जो अच्छे से पक चुके हैं। देखिए एक एक चना अच्छे से गल गया है। अब ये जो काले चने हैं ये सारे पानी के साथ मैं अपनी कढ़ाई में पलट दूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसे पका लेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए ताकि ये जो चने हैं वो सारे मसाले का फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लें। अब ये तरी पोहा है ना तो इसमें तरी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने इसमें 2 कप गर्म पानी और ऐड कर दिया है। गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, नोट कर लीजिए। अच्छा अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है और वो ये है कि इस तरी पोहा में फ्लेवर्स को बैलेंस कैसे किया जाए। तो फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार इस तरी को टेस्ट कर लीजिए। नमक एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी खटास एडजस्ट कर लीजिए टिल द टाइम आपको लगे कि हाँ इसमें वो स्वाद आ गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करने जा रही हूं और इसी के साथ साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा खटाई पाउडर भी। परफेक्ट, तीखी करारी मेरी तरी में है वो नारियल का फ्लेवर, जो खसखस और पोस्ता हमने डाला उसका फ्लेवर और वो सारे खड़े गरम मसालों का फ्लेवर जो मैंने अपने काला मसाला में डाले थे। बस अब इसमें एक चीज डालनी और रह गई है और जानते हैं वो क्या है? वो है ये टमाटर। लेकिन ये जो टमाटर है ना इनको चॉप करके नहीं ऐड करूंगी, इन टमेटोज को केवल हाफ में कट करके ग्रेवी में ऐड करूंगी। अब बस 3 से 4 मिनट के लिए आप इस टमाटर को इस तरी के साथ पका लीजिए ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम पड़ जाए। लीजिए टमाटर भी पक चुके। अब क्या करेंगे? फाइनली इसे फिनिश करेंगे थोड़े चॉप्ड कोरिएंडर के साथ और तरी हो गई रेडी। अब क्या बचा? अब पोहा बचा है ना तो पोहा फिनिश कर लेते हैं। अब ये देखिए केवल धो करके पोहा हमने रखा था और पोहा ने सारा का सारा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लिया है और ये एकदम कैसा खिला खिला बन गया है। पहले तो ले रही हूं मैं अपनी कढ़ाई में केवल 1 चम्मच तेल और इस तेल में मूंगफली को भून के मैं निकाल लूंगी। डन, इसे निकाल लेते हैं। अब फिर से लेंगे बस केवल 1 टेबलस्पून तेल, ठीक है, और इस तेल में ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, करी पत्ता, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज
और इसे भून लेंगे जब तक प्याज गुलाबी नहीं हो जाता। प्याज हो चुका है गुलाबी, तो अब इसमें डालते हैं हम पहले तो थोड़ी सी हल्दी। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें भुनी हुई मूंगफली, उबले हुए आलू, थोड़ी सी चीनी, स्वाद के अनुसार नमक, और इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे। फाइनली इसे फिनिश करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस के साथ और बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ। अब तरी और पोहा दोनों रेडी, तो चलिए दिखाती हूँ आपको नागपुर में इसका मजा कैसे लिया जाता है। अब आप भी लीजिएगा इस तरी पोहा का मजा घर पर, और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे नागपुर का ये जो स्वाद है ये आपको कितना भाया।